अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ सिंप्लीफाइड। तो कल हमने बेस एंड कंडीशन प्रोबेबिलिटी का कुछ सवालात किए थे, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। आज हमारे पास सवाल है मई जून 2012 का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। तो इस सवाल के साथ हम आगे चलते हैं। इसके अंदर कह रहा है सुजैन हैज 20 पेयर्स ऑफ शूज, सम ऑफ विच हैव डिजाइनर लेबल। शी हैज 6 पेयर्स ऑफ हाई हील। 6 पेयर्स हैं जो हाई हील शूज हैं। तो हम यहाँ पे ये जो डिटेल दी हुई है हम इनको लिखते हैं। 6 शूज ऑफ हाई हील, टोटल में जाके 6 लिख देते हैं कि भाई इसका 6 जूते ऐसे हैं जो हाई हील है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि भाई ऑफ विच टू पेयर्स हैव डिजाइनर लेबल। ऑफ विच टू पेयर्स हैव डिजाइनर लेबल। शी हैज 4 पेयर्स ऑफ लो हील शूज। 4 पेयर्स ऑफ लो हील मतलब 4 ऐसे हैं जो लो हील में। वो नहीं बताया कि कौन से डिजाइनर है या नॉट डिजाइनर, उसमें मतलब टोटल ही 4 हैं जो जिनकी हील छोटी है। सही है। ऑफ विच वन पेयर हैज डिजाइनर लेबल। ओनली वन पेयर हैज डिजाइनर लेबल। कह रहा है लो हील शूज, लो हील शूज ऑफ विच वन पेयर हैज डिजाइनर लेबल। उनमें से एक में डिजाइनर लेबल लगा हुआ है। तो लो हील के अंदर डिजाइनर लेबल में कितने हैं? 1। द रेस्ट ऑफ हर शूज आर ऑफ स्पोर्ट शूज। सुजैन हैज 8 पेयर ऑफ स्पोर्ट शूज विद डिजाइनर लेबल इन टोटल। सुजैन हैज 8 पेयर कौन से? स्पोर्ट शूज ऑफ विद डिजाइनर लेबल। सुजैन हैज 8 पेयर ऑफ शूज विद डिजाइनर लेबल्स इन टोटल। कह रहा है भाई टोटल 8 पेयर के जूते हैं जो डिजाइनर लेबल के साथ है। ये नहीं बताया कि वो स्पोर्ट शूज कितने हैं। तो हम इसकी वर्किंग खुद ही कर लेते हैं। तो भाई स्पोर्ट शूज टोटल में कितने होंगे? 20 - 6 - 4 इज इक्वल टू 10। और स्पोर्ट शूज जिनके अंदर डिजाइनर लेबल है वो कितने होंगे? 8 - 2 - 1 इज इक्वल टू 5। अब कह रहे हैं हाई हील शूज कौन से हैं जो नो डिजाइनर लेबल, जिनके अंदर कोई डिजाइनिंग लेबल हो ही नहीं। तो 6 - 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4। 6 - 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है। अब कह रहे हैं लो हील शूज नो डिजाइनर लेबल वाले कौन से हों। टोटल में 4 हैं, डिजाइनर लेबल वाले उनमें से एक है। तो 4 - 1 इज इक्वल टू 3। और स्पोर्ट शूज नो डिजाइनर लेबल वाले 10 - 5 इज इक्वल टू 5। तो टोटल डिजाइनर लेबल कितने हो गए? 4। 4 + 3 + 5 इज इक्वल टू 12। ये हमारा हो गया टेबल कंप्लीट। अब इसी टेबल को कंटिन्यू करके ये सारे सवाल सॉल्व होंगे। इसी टेबल से ये जो बाकी के पार्ट्स हैं ये इसी से सॉल्व होंगे। कह रहा है सुजैन हैज चूज वन पेयर ऑफ शूज एट रैंडम। रैंडमली उसने चूज किए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी वेयर्स द पेयर ऑफ लो हील शूज विद डिजाइनर लेवल। क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने लो हील शूज लिए हों और डिजाइनर लेवल के साथ? तो डिजाइनर लेवल वाले कितने हैं? लो हील वाले जिनमें लो हील भी हो और डिजाइनर लेवल एक। टोटल हमारे पास कितने हैं? 1। तो फेवरेबल आउटकम 1, टोटल आउटकम 20। इसका आंसर हो जाएगा 1/20। 1/20। ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी वेयर्स अ पेयर ऑफ स्पोर्ट शूज। बोल रहा है कि भाई इसने स्पोर्ट शूज पहनो। ये नहीं बताया कि वो डिजाइनर लेबल वाले हो या नो डिजाइनर लेबल, मतलब स्पोर्ट शूज हो। तो स्पोर्ट शूज टोटल कितने हैं? 10। और जो हमारे पास सारे शूज की कलेक्शन कितनी है टोटल? 20। तो 10/20 इज द आंसर। अच्छा, मैं रिकमेंड करूंगा कि हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर लिखो। 1/2। पार्ट 4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी वेयर अ पेयर ऑफ हाई हील शूज गिवन दैट शी वेयर अ पेयर ऑफ शूज विद डिजाइनर लेबल।
कल ही हमने देख लिया था कि भाई जब भी गिवन दैट आएगा तो हम उसको कहेंगे, कल ही हमने देख लिया था कि जब भी गिवन दैट आएगा तो हम उसे कहेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है ये। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम। हमें क्या मांगा इसने? वेयर पेयर ऑफ हाई हील शूज, यहाँ पे लिखते हैं हाई हील शूज, हाई हील शूज given she is a pair of shoes with a designer label, with a designer label, high heel shoes divided by designer label is equals to होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई हील, सिर्फ हाई लिख रहा हूँ, इंटरसेक्शन डिजाइनर लेबल डिवाइडेड बाय कितने शूज हैं जो डिजाइनर लेबल में, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजाइनर लेबल शूज। तो इसके हम डेटा निकालते हैं। तो जब भी इस तरीके का सवाल आएगा हमें डेटा टेबल की फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो बहुत आसान है, हमें सिर्फ टेबल पे जाना है, उसका आंसर निकालना है। हाई हील्ड हो और डिजाइनर हो, इसके अंदर हम जाएंगे जहाँ पे हाई हील है और डिजाइनर इंटरसेक्ट का कर रहे हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो गया 2। टोटल में कितने हैं? 2/20। टोटल कितने हैं? टोटल है 2/8। कैसे 8? तो भाई हाई हील और डिजाइनर लेवल, तो मैं वहां स्पेसिफाई किया है यहाँ पे कि शी इज अ पेयर ऑफ शूज विद अ डिजाइनर लेवल, विद अ डिजाइनर लेवल। तो हमारे पास हाई हील दो हैं, डिजाइनर लेवल वाले टोटल 8 हैं, तो 2/8 आंसर हो जाएगा। 2/8 डिवाइडेड बाय टोटल डिजाइनर शूज कितने हैं इसके बाद? 8। टोटल डिजाइनर शूज कितने हैं इसके बाद? 8। तो इसका आंसर हो गया 2/8। ठीक है, अब इसको मैं 1 मिनट सही से लिख दे रहे हैं। 2/8 डिजाइनर शूज कितने हैं इसके बाद? 8। टोटल डिजाइनर शूज हैं इसके पास 8। तो इसका आंसर होगा हमारा, 1 मिनट। इसका आंसर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका आंसर है 2/8। कैसे 2/8 आया भाई? ये देखो, कह रहा है भाई हाई हील्ड हो और डिजाइनर लेवल वाले हो। तो हाई हील्ड 2, डिजाइनर लेवल 8, इसका आंसर आ गया 2/8। ठीक है, टोटल हमारे पास डिजाइनर लेवल वाले 8 हैं और हाई हील 2 हैं, तो ये दोनों 2/8 इसका आंसर आ गया। सिंपल। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, सवाल आया है बच्चे का कि भाई ये डिजाइनर लेबल को हमने यहाँ पे लिखा है, आपने इंटरसेक्शन लिख के क्यों छोड़ दिया? भाई देखो, डिजाइनर लेबल की प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं। डिजाइनर लेबल की प्रोबेबिलिटी मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे निकाल दो। यहाँ पे देखो, डिजाइनर लेवल, ठीक है, टोटल कितने डिजाइनर लेवल वाले? 8 है। सही है, फेवरेबल आउटकम भी यही हुआ, टोटल आउटकम भी यही है। तो 8 डिवाइडेड बाय 8, 1, 1। तो अगर मैं इसको यहाँ पे 1 से डिवाइड कराता तो कोई फायदा होता नहीं, तो इसका आंसर ये एज इट इज 2/8 आ गया। समझ गए यहाँ पे क्यों लिखा हमने? ठीक है, ये 2/8 आंसर कैसे आया? अगर कि वो 8 और 8 दोनों आपस में कैंसिल आउट नहीं हो रहे होते तो यहाँ पे हम डिवाइड करवा देते,
जो भी उसका आंसर आता। ठीक है। चलो अब अगला पार्ट करते हैं, क्वेश्चन पार्ट 5। स्टेट विद सुजैन वेदर द इवेंट सुजैन वेदर द इवेंट सुजैन वेयर अ पेयर ऑफ शूज विद डिजाइनर लेबल एंड वेयर अ पेयर ऑफ स्पोर्ट शूज आर इंडिपेंडेंट। कह रही। अच्छा ठीक है, इंडिपेंडेंट का सवाल है। इंडिपेंडेंट का पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम। इंडिपेंडेंट का पहले फॉर्मूला लिखेंगे। इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजाइनर शूज डिजाइनर शूज इंटरसेक्शन स्पोर्ट्स शूज इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजाइनर शूज मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पोर्ट शूज। ठीक है, ये इसका आ गया फॉर्मूला। ये है फॉर्मूला इंडिपेंडेंट के सवाल को सॉल्व करने का। ठीक है। इंटरसेक्शन, ठीक है, ये इंटरसेक्शन है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजाइनर शूज क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजाइनर शूज क्या है हमारे पास? 8/, 8, एक सेकेंड। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजाइनर शूज है हमारे पास 8/20। 8/20 कैसे? टोटल हमारे पास 8 डिजाइनर शूज हैं, और फिर टोटल हमारे पास शूज की कलेक्शन कितनी है? 20, तो 8/20 इसका आ जाएगा। ठीक है, 8/20। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स शूज कितने हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स शूज हमारे पास थे 10 टोटल। और देखो, हाँ स्पोर्ट्स शूज हैं टोटल 10, यहाँ पे 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 10/20 इज इक्वल टू 10/20, या 1/2 लिख दो। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन अब इसके हम यहाँ पे डेटा लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजाइनर इंटरसेक्शन स्पोर्ट्स क्या है? जल्दी आ जाओ, पर टेबल पे आ जाओ जल्दी। डिजाइनर हो स्पोर्ट्स, वो ये रही। कहाँ है इसका डेटा? ये रहा। ये रहा इसका डेटा। 5 चूज इसके बाद ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स हैं और डिजाइनर लेवल है। ठीक है, तो 5/, क्या है, 5/20 टोटल। टोटल से हम भाई डिवाइड करेंगे। फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। यहाँ पे लिखते हैं 5/20 इज इक्वल टू डिजाइनर की क्या प्रोबेबिलिटी आई थी हमारे पास? 8/20। 8/20 इंटू 1/2। अब क्या ये बराबर है? कैलकुलेटर में डाल के देखेंगे। जल्दी बताओ भाई आंसर, कोई भी बता दो। क्या ये बराबर आ रहे हैं? नॉट इक्वल्स टू, ठीक है भाई, नॉट इक्वल्स टू कह रहे हैं। ये आ रहे हैं कि भाई इसका आंसर 5/20 और इसका आ रहा है नॉट इक्वल्स टू आंसर आ रहा है। कैसे इक्वल्स टू आ रहे हैं? 8 × 1, 8 डिवाइडेड बाय 40। 8/40 मतलब 5/20 इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे मैं रेड से लिख देता हूँ, इज नॉट इक्वल टू किसके भाई? 8/40, या 8 × 1 = 8, 5 या 1/5। ठीक है, 1/5। ठीक है जी। ये बराबर नहीं है तो ये हो जाएगा नॉट इंडिपेंडेंट। नॉट इंडिपेंडेंट।
नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब पार्ट सिक्स। पार्ट सिक्स में कह रहे हैं सुजैन, क्या 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 सवाल है, क्या सवाल है कि यहाँ पे हमने 8/8 लिया था, वहां क्यों 8/20 लिया? अच्छा भाई देखो यहाँ पे आओ। यहाँ पे इसने कहा डिजाइनर लेबल हाई हील गिवन दैट शी वेयर अ पेयर ऑफ डिजाइनर लेबल। हाई हील हो और डिजाइनर लेबल हो, लेकिन यहाँ पे इसने कहा शूज विद अ डिजाइनर लेबल, जूते हो डिजाइनर लेबल वाले, इसलिए वहां पे जो हाई हील्ड और डिजाइनर लेवल की थी इसलिए 8/8 था। यहाँ पे शूज विद डिजाइनर लेवल, कोई डिस्क्राइब नहीं किया इसने क्या में भाई, वो हो हाई हील्ड वाले हो, लो हील्ड हो, ये कुछ डिस्क्राइब नहीं, इसलिए हमने 8/20 किया। एंड का मतलब होता है और ये भी हो और वो भी हो, सही है। थैंक यू जी, ठीक है। तो ये आज का सवाल यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं। जजाकल्ला।